कल की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट की थी ट्रिग्नोमेट्री की। अब आज एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले उसमें प्रयोग होने वाले फार्मूले और टेबल को देख लेते हैं। पहला फार्मूला है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा है साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। इसकी ट्रिक भी हमने आपको बताई थी कैसे इसको याद रखना है, वो इससे पहले वीडियो में इसकी ट्रिक दी गई है। उसके बाद इस टेबल की भी बनाने की ट्रिक हमने समझाई है कि इसको कैसे बनाना है। तो आज देख लेते हैं इस टेबल को। सबसे पहले आपको ये कोड लिख लेने हैं टेबल याद करने से पहले। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपको जो है मान याद रखने हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 फिर 30 फिर 45 फिर 60 फिर 90। उसके बाद हमें यहाँ पर लिख लेना है साइन, कॉस और टेन। इसके बाद हमें सबसे पहले साइन के मान याद होने चाहिए। पहली वाली लाइन के हम मान याद कर लेंगे। बकाया वाले कॉस के, टेन के और इससे रिलेटेड कॉसेक है, सेक है और कॉट के, इसके मान हम अपने आप से ही निकाल लेते हैं। तो साइन का पहले मान है 0 डिग्री का 0 होता है, 30 का 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का √3/2 और 90 का 1। ये हमें पहली लाइन के मान याद रखने हैं। उसके बाद कॉस का जब मान निकालेंगे तो हम इन्हीं मानों को इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, उसके बाद 1/2 और फिर ये 0। इस तरीके से हमें कॉस के मान जो है इन साइन के मानों से ही याद हो जाएंगे, क्योंकि कॉस के मान साइन के इधर से आप स्टार्ट करें लिखना और ये लिख दीजिए, ये सारे मान वही होते हैं। उसके बाद टेन वाले जो मान हैं इन्हीं दोनों मानों से निकले हुए हैं कि हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि ये 0/1 लिखा है, तो 0/1 है, तो ये एक को 0 से जब भाग करेंगे तो 0 आएगा। 1/2 को √3/2 से जब डिवाइड करेंगे, ये से लाइन को डिवाइड आप समझ लीजिए, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 1/√2 ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 1/√3 बचेगा, तो 1/√3 ये लिखा हुआ है। उसके बाद इसी तरीके से अगर ये इसके बटे लिखा है तो ये पूरी की लाइन इसे कट जाएगी, तो 1 ही बचेगा, तो 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर ये √2, यहाँ पर ये 2 और ये 2 इसे कट जाएगा, तो यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा √3/1 यानी कि √3। उसके बाद 0 को अगर 1 से भाग करेंगे तो अनंत आएगा। यह टेबल हमें इस तरीके से याद रखनी है। उसके बाद बचे हुए जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो यहाँ से देख लेते हैं। देखो साइन का निकल गया है, कॉस का आ गया है, टेन का आ गया है, अब बचा हुआ है कॉसेक है, सेक है और कॉट का बचा हुआ है, वो हम निकाल लेते हैं। कॉसेक जो होता है 1/sin होता है, मतलब कॉसेक की अगर वैल्यू चाहिए तो हमें साइन के मानों को उल्टा लिखना होगा। जैसे यहाँ पर साइन का अगर 0 दिया है तो कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा है, यानी बटे में लिखा है। तो अगर यहाँ पर हम 0 डिग्री का मान निकालें तो 0 का उल्टा जो होता है वो अनंत लिखा जाएगा, यानी कि अगर हम कहें तो कॉसेक 0 डिग्री का मान तो वो अनंत लिखा जाएगा। अगर साइन जो है 0 डिग्री का मान कितना है, 0 है, 0 डिग्री का मान 0 है, तो ये उसका उल्टा होगा। इसी तरीके से सारे मान हमारे निकल आएंगे। जैसे अब दिया जाए कि साइन 1/2 है, ये 30 डिग्री का है, तो कॉसेक का क्या चाहिए, तो इसका उल्टा कर दीजिए। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1 यानी 2/1। तो कॉसेक 30 का जो है 2/1 होगा, यानी 2 आ जाएगा। हम इसको लिख भी देते हैं यहाँ पर, ये मान इनके उल्टे ही होते हैं। बचे हुए मानों को आप लिख लीजिए यहाँ पर। एक और कॉलम बना लें। पहला साइन के लिए जो हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक। 0 का उल्टा जो होता है वो अनंत होता है, इसलिए यहाँ पे अनंत लिख देंगे। 0 का उल्टा अनंत होता है। उसके बाद 1/2, इसका उल्टा जो है 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1। 2/1 मतलब 2 ही होगा, तो इसलिए यहाँ पर 2 ही लिखेंगे। और 1/√2 का मतलब क्या होता है, √2/1 यानी कि √2 ही रहेगा, तो इसको लिख देते हैं √2। और इसका उल्टा होगा 2/√3, क्योंकि √3/2 है। अब 1 का उल्टा 1 ही होगा। ऐसे ही ये तो साइन का हो गया। अब कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक होता है। सेक यानी 1 का उल्टा जो होगा वो 1 ही होगा। अब इसका उल्टा करेंगे, √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3।
1/√2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा √2/1, यानी कि इसको देखें तो √2 ही लिखा जा सकता है। 1/2 का मतलब है 2/1 यानी 2, और 0 का उल्टा होता है अनंत। ऐसे ही हमारा इस 10 का भी निकालना है, तो 10 के लिए ये निकलेगा हमारा कॉट की वैल्यू 10 से निकालनी है। तो फिर देख लीजिए यहाँ पर ये 0 दिया है, 0 का ये अनंत हो जाएगा। 1/√3 है तो इसका √3/1 मतलब √3 बनेगा। 1 का उल्टा 1 होता है और √3 का है 1/√3, यानी इसका बटा 1 लिखा है तो ये उल्टा होकर लिखा जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखो अनंत है तो इसका हो जाएगा 0। इस तरीके से ये हमें टेबल याद रखनी है, जिससे कि हम जब भी सवाल लगाएं एक्सरसाइज के तो उनके मानों, इन सभी के मानों को इस टेबल की सहायता से आसानी से रख पाएँ। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का पहला सवाल लिखा हुआ है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित के मान निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो पहला दिया गया है इसमें sin 60 cos 30, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो इसमें आप फार्मूला यूज़ कर लीजिए, या एक तरीका, और दूसरा तरीका है सीधे टेबल से इसके मान रख दीजिए। तो सबसे पहले हम टेबल से इसके मान रख देते हैं, उसके बाद फार्मूले का यूज़ करेंगे जो कि हमने बताया था। तो पहला है sin 60। जब आप टेबल में देखेंगे तो sin 60 की वैल्यू √3/2 है, और cos 30 की वैल्यू जो दी गई है वो है 1/, ये भी है √3/2 होती है, प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, और cos 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। जब आप इसको हल करेंगे, ये दो अंडर एक जैसे हैं तो ये 3 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएंगे। ये बात आपको समझनी, कोई भी गिनती अगर दी गई है, जैसे 4 दी गई तो आप इसको √4 लिख सकते हैं, या 3 दी गई है तो इसको √3 और √3, इस तरीके से आपको इसको लिखा जा सकता है। कोई भी गिनती हो, 100 हो तो 100 दिया गया तो इसको 2 बार 100 × 100 ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे ही यहाँ पर 2 √3 है, यानी अगर इस तरीके से तो इसको वापस ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से वापस ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर √3 दो जगह है तो इसलिए √3 जो हैं वो 3 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और 2 दूनी 4 हो जाएंगे, प्लस 1 की गुणा 1 होगी और 2 की क्या हो जाएगी 4। यहाँ पर दोनों जगह हर बराबर हो गए हैं तो आंसरों को डायरेक्ट जोड़ देंगे, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4/4, तो ये कट जाएगा तो आंसर बनेगा 1। ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर ये हो गया। इसका ये फर्स्ट मेथड है, और सेकंड जो मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे sin A + B का, जो भी हमने आपको बताया था, sin A cos B और प्लस cos A, ये हो जाएगा sin B। ये है फार्मूला। तो अगर हम यहाँ पर देखो 60 और 30 दिए गए हैं, 60 और 30 के अलावा कुछ नहीं दिया है। अगर A बराबर हम 60 मान लेते हैं और B बराबर यहाँ पे 30 मान लेते हैं, तो जब आप इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा sin 60 और cos 30 प्लस cos 60 और sin 30। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी जब ये A और B के मान जो है इधर रखेंगे, ये A और B के मान, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें। और ये वैल्यू जो है हमारी किसके बराबर होती है, अगर देखा जाए, इसे हटाकर यहाँ पे लिख देते हैं। जब हमने A की जगह पे 60 रखा, B की जगह पे 30 रखा, तो ये पूरी वैल्यू जो है ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। और इसका फार्मूला होता है हमारा sin A + B, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं sin 60 + 30, तो ये हो जाएगा sin 60 + 30, मतलब हो जाएगा तुम्हारा sin 90 डिग्री। और sin 90 का मान टेबल में आप देख लिए, एक आएगा, ये आंसर हो गया। यहाँ पर भी देखिए एक आंसर है, वहाँ पर भी है। तो ये इसका सेकेंड मेथड है जो फार्मूले के द्वारा आप कर सकते हैं। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसी का जो है वो सेकेंड क्वेश्चन है। दिया गया है कि 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री और माइनस sin² 60, इसका मान हमें निकालना है। तो आपको टेबल अगर याद है तो आप डायरेक्ट मान रख दीजिए।
2, यहाँ पर tan 45 का मान होता है 1, tan 45 1 है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर है cos 30, या आप एक काम करिए, इसको इस तरीके से लिखिए 2 tan 45 इसका स्क्वायर कर दो प्लस cos 30 डिग्री इसका स्क्वायर कर दो और sin 60 इसका स्क्वायर कर दो। तो हम इसको लिखेंगे 45 का 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, और cos 30 का होता है √3/2 इसका स्क्वायर, माइनस sin 60 का मान होता है √3/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 2 1 कम 2 बनेगा। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, केवल 3 बचेगा। ये वाले स्क्वायर इस पर चढ़ेगा तो 2 की 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस। ऐसे इस पर जब कटेंगे तो ये भी 3/4 ही बनेगा, कि इससे कटेगा 3 बचेगा और 2 दूनी 4 हो जाएंगे। ये प्लस माइनस के इधर कट जाएंगे और 2 एकम 2, ये तुम्हारा इसका आंसर बनेगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट है 3rd, जो दिया है cos 45 बटे में sec 30 प्लस cos 30 डिग्री। ये हमें मान इसके निकालने हैं, तो हमें टेबल की सहायता इसके मान पता होने चाहिए। तो हम देख लेते हैं, cos 45 का मान होता है 1/√2 बटे में sec 30 का मान। sec 30 का मान अगर याद नहीं है तो आप इसको 1/cos 30 लिख सकते हैं, और cosec 30 का नहीं पता है तो 1/sin 30 लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला हमें मालूम है कि sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो sec की जगह 1/cos लिख देंगे, sec की जगह 1/cos, मतलब cos 30 है, यहाँ पे 30 है तो यहाँ 30, यहाँ थीटा है तो थीटा है, और cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ये भी एक जैसे हैं तो ये 1/sin थीटा हो। अगर आपको ये मान याद नहीं, वैसे आप टेबल अगर पता है तो आप डायरेक्ट इसके मान रख सकते हो। तो ये बनेगा 1/√2 बटे में 1/cos 30 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है, प्लस 1/sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। हल कर लो, सिंपल है। कैसे करेंगे, जो सबसे नीचे वाली वैल्यू है ऊपर पहुंच जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2/√3, क्योंकि 2 जब ऊपर आ जाएगा तो 2/√3। ऐसे ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 2/1। थोड़ा हल कर लेते हैं, 1/√2 ऐसे रहेगा, और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर सरलता से हल करने के लिए आप एक ट्रिक अपनाइए कि 2/√3 यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पर 2 की जगह पर 2 लिखा रहेगा, और √3 के ऊपर √3 के नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये √3 और √3, क्यों ये √3 की गुणा यहाँ से देख कर करिए है, क्योंकि √3 यहाँ पे है, तो हम दोनों तरफ हर बराबर लाना चाहते हैं, जिससे कि दोनों तरफ हर बराबर हो जाएंगे और आंसरों को हम डायरेक्ट ऐसे ही जोड़ लेंगे। तो आगे क्या होगा, 1/√2 ऐसे रहेगा। अब हर बराबर हो गया तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 2 + 2 √3, और बटे में यहाँ पर √3 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एक हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, 1/2 + 3/4 अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है, मतलब 2 भिन्न लिखे हुए हैं, अब वो बटे में है, तो आप तरीका है इसका लिखने का, 1/2 आप ऐसे लिख दीजिए, और गुणा में इस चीज़ को उल्टा करके लिखा जाएगा, 3/4 है तो 4/3। ये सोल्यूशन इसका आसानी से निकल जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, ये इसका आंसर। ऐसे ही यहाँ पर 2 दिए गए हैं आंसर, 1/√2 और ये वैल्यू इसके बटे में लिखी हुई है, तो यही ट्रिक अपनाएंगे यहाँ पर। तो देखो क्या होगा, ऊपर वाली गिनती तो ऐसे रहेगी 1/√2, यानी कि हमने कहा ऊपर वाली गिनती ऐसे रहेगी, नीचे वाले को पलट के लिखना है, तो 1/√2 ऐसे रहेगा, गुणा में इसको पलट के लिखना है, √3 ऊपर चला जाएगा और 2 + 2 √3 नीचे रहेगा। हल करेंगे तो √3 की इससे गुणा हो जाएगी, √3 और बटे में ये लिखा जाएगा √2 और 2 + 2 √3, ये इसका आंसर बन जाएगा। चाहो तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हो, तो थोड़ा और हल हो जाएगा। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चौथा इसमें दिया गया है sin 30 tan 45, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें, tan 45 माइनस cosec 60 बटे में sec 30 cos 60
प्लस कॉट 45 डिग्री, इसका मान हमें निकालना है। तो हमें पता है इसके मान किस तरीके से निकलेंगे, टेबल के द्वारा इनके सारे मान निकल आएंगे। sin 30 का होता है 1/2, tan 45 का 1 होता है, और cos 60 जो है, cosec 60 जो है उसको sin 60 से निकालो, क्योंकि cosec का उल्टा sin होता है। तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो cos 60 हो जाएगी 2/√3। आप टेबल से देख लें, यही मान मिलेगा। उसके बाद sec जो है 30 है, तो sec को cos में बदल लो, तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो ये sec 30 का मान निकल के आया है। प्लस अब cos 60 का मान है 1/2, और cot 45 का मान होता है हमारा 1। तो इस तरीके से हमारा ये सारी वैल्यू पता चल गई हमें। अब इनको थोड़ा हल कर लेते हैं। इसको 2 1 कम 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3 बटे में ये लिखा हुआ है तो लिख दो। यहाँ पर 2/√3 पहले लिख लो, 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2। इसको हल कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम 2/√3 बनेगा, 2 ये √3 ये। अब क्या करना है, इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा। जब इसकी इससे गुणा करेंगे तो 3/√3 बनेगा, बीच में माइनस माइनस लगा दो, 2 की 2 से गुणा, ये 4 आ जाएगी। टोटल के बटे इन दोनों का एलसीएम जो होगा 2/√3 बनेगा, 2 की 2 से गुणा, ये 4 बनेगा, और √3 की 3 से गुणा हो जाएगी, तो प्लस का 3/√3 बनेगा। ये इससे कट जाएगा, बराबर में बचेगा 3/√3 माइनस 4 बटे में 4 प्लस 3/√3। इस तरीके से हमारा जो है ये आंसर यहाँ पर इसका आ गया है, इसका यही आंसर रहेगा। आप इनके सबके मान जो है टेबल से याद रखो, टेबल से अगर मान याद रखो तो ठीक है, वरना आप हमने बताया था, जैसे हमें cosec 60 है, तो cosec 60 यहाँ पे हमें पता है कि cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, यही होता है। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे cosec 60 है, तो यहाँ पे 60 लिख लीजिए, यहाँ लिखेंगे 1/sin 60, और sin 60 की वैल्यू हमें पता है कि √3/2 होती है, तो ये 2 ऊपर चले जाएंगे, तो ये बचेंगे 2/√3। तो देखिए cosec 60 का मान 2/√3 लिखा है। और वैसे sec 30 है, तो यहाँ पर sec थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा, मतलब sec 30 अंश बराबर हो जाएगा 1/cos 30, और हमें पता है cos 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है, ये ऊपर चला जाएगा 2/√3 आ जाएगा। तो वही हमने मान यहाँ पर रखा हुआ है। इस तरीके से हम इनके मान निकाल लेंगे। अब ये क्वेश्चन पूरा हो गया, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। पाँचवा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 बटे में दिया गया है हमारा sin स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये वैल्यू, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब हम टेबल से इनके सबके मान रखेंगे और इसको हल कर लेंगे। सबसे पहले स्क्वायर वाली गिनती को स्क्वायर में लिख दीजिए, cos 60 इसका स्क्वायर प्लस 4 sec 30 इसका स्क्वायर और tan 45 इसका स्क्वायर। यहाँ पे ये स्क्वायर लगा हुआ है हर जगह, तो टोटल ब्रैकेट करके स्क्वायर कर दीजिए। बटे में क्या लिखना है, ये तो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। कौन सी है आइडेंटिटी बनेगी, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। चाहो तो इसको आइडेंटिटी मानकर इसकी वैल्यू 1 रख लीजिए, क्योंकि आसानी से इसकी वैल्यू 1 होती है। हम ये पता भी है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर ये समान एंगल होने चाहिए, तो वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर भी ये 30 और 30 बराबर है, तो इसकी पूरे की वैल्यू हम 1 रख सकते हैं। तो हमारा जो है जो बचेगा वो क्या बनेगा, 5 cos 60 की वैल्यू रख दो, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का मतलब क्या हुआ, sec 30 इसको लिख सकते हैं 1/cos 30। अब आपको पता है cos 30 की वैल्यू 2/√, cos 30 की वैल्यू हो जाती है √3/2, तो 2 ऊपर चले जाएंगे तो आंसर बनेगा 2/√3।
यहाँ से 31 की वैल्यू लिख लो 2/√3 इसका होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 होता है वो स्क्वायर बन जाएगा। और टोटल के बटे इसकी पूरी वैल्यू 1 होती है, तो इस कंप्लीट वैल्यू को हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर 1 लिख दिया, ये हो जाएगा 5। 1/2 इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, प्लस 4 यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, और अंडर रूट जो है वो 2 से कट जाएगा तो खाली 3 बचेगा अंदर, और 1 का स्क्वायर 1 बनेगा। यहाँ पर 5 की 1 से गुणा हो जाएगी, 5 एकम 5/4 प्लस 4 की 4 से गुणा, 4 चौक 16/3 माइनस 1। थोड़ा इसको हल कर लेते हैं। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, ये इतना आया है। इन दोनों का एलसीएम 12 आ जाएगा, तो और क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, 5 से 3 5 3 15 प्लस 4 की से 16 चौको 64, ये हो जाएगा माइनस का 1। इनको जोड़ लीजिए, 5 और 4 ये 9 बनेंगे, और 6 और 1 7 बनेंगे, और बट्टे 12 माइनस 1। थोड़ा कैलकुलेशन करिए, 12 एकम 12 79 माइनस 12 बट्टे में 12। जब इससे घटाएंगे तो 9 से 2 जाएंगे 7, और 7 से 1 जाएंगे 6 बट्टे 12। ये आपका आंसर बनेगा इस वाले क्वेश्चन का। इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सही विकल्पों को चुनिए। तो एक्चुअली में जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें विकल्प दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें दिया है 2 10 30 अंश बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश, इसका मान पूछा गया है। और यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए होंगे, 4 विकल्प दिए गए हैं, और इन विकल्पों में से कोई एक आंसर आपका सही होगा। तो हम विकल्प लिखेंगे नहीं, लेकिन हम क्वेश्चन को हल कर देते हैं, और उसके विकल्प आप किताब में देख लीजिए, वहाँ पे जो भी ऑप्शन में दिख जाए आंसर का वही आप टिक मार दीजिए उसको। तो यहाँ पे हल करेंगे, ये 2 10 30 का मान होता है 1/√3 बटे में 1 प्लस फिर से √3 का मान होता है 1/√3, इसका लिख देंगे होल स्क्वायर। तो जब हल करेंगे 2 की 1 से गुणा 2, और √3 नीचे बचा हुआ बटे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और √3 स्क्वायर से कट जाएगा तो 3 बचेगा, बराबर 2/√3 ऐसे रहेगा, बटे में 3 एकम 3 और 1 4, तो हो जाएगा 4/3। ये कंडीशन पहले वाली ही आ गई है कि 2 गिनतियाँ आप ऊपर नीचे भिन्न में दी गई हैं। तो कैसे लिखते हैं, तो लिखने का तरीका बताया था कि ऊपर वाली गिनती तो ऐसे ही रहेगी, और जो नीचे वाली गिनती उसको पलट के लिख देंगे। 4/3 है तो 3/4 लिखा जाएगा। 3 की 2 से 3 दूनी 6, और 4 की से मल्टीप्लाई होगी 4/√3, ये आपका आंसर बनेगा। थोड़ा और हल कर लीजिए एक बार, यहाँ 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो फाइनल आंसर बन जाएगा 3/2√3, ये आंसर बन जाएगा। वरना आप ऊपर वाला आंसर रखें तब भी ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं, दूसरे का सेकंड वाला क्वेश्चन है दूसरे का। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, इसका मान हमें चाहिए। और आपके 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, और इन 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन आपका सही होगा, जो टिक मान लीजिए। हम क्वेश्चन को हल कर देते हैं। 1 माइनस 10 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस 10 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 है, ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 है, इससे कट जाएगा, और ये बनेगा 0, और यहाँ हो जाएगा 2। जब किसी संख्या से 0 को भाग करते हैं तो आंसर 0 आता है। ये इसका आंसर, जिस ऑप्शन में 0 हो वही आप टिक मान लीजिए, इसका आंसर हो गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर इसी का तीसरा भाग है। कहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a किस कोण पर सत्य है। किस कोण पर बराबर होंगे, ऐसे आप क्वेश्चन को देखिए। यानी कि यहाँ पर ए का हम कौन सा एंगल, ए की जगह पे कौन सा एंगल रख दें जिससे कि इधर वाले दोनों मान आपस में बराबर हो जाएं। तो साइन में केवल एक ही एंगल होता है 0 डिग्री,
जिसमें अगर आप कोई भी यहाँ पर एंगल अलग अलग हों, चाहे ए हो चाहे 3A हो, अगर आपने उसकी वैल्यू रखी तो दोनों तरफ के मान बराबर आ जाएंगे। कैसे? ए बराबर 0 रखने पर, ए बराबर 0 रखने पर आप देख लीजिए, तो ये बनेगा sin 2 इंटू 0 बराबर 2 sin 0, तो ये हो जाएगा sin 0 बराबर 2 sin 0, और sin 0 का मान 0 होता है। मान लो 0 डिग्री है ना, तो ये 0 डिग्री, तो 2 की गुणा होगी तो ये 0 डिग्री बनेगा, sin 0 डिग्री 0, और sin 0 डिग्री ये भी 0 बनेगा, तो ये 0 बराबर 0 आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कोई भी कोण रखा है, मान लो 30 रख दिया, तो नहीं बराबर आएगा। 2 गुणा यहाँ 30 रख दीजिए बराबर, यहाँ पर 30 रख दीजिए, 2 sin 30 रख दीजिए, तो ये बनेगा sin 3 दूनी 6 60 और sin 30। अब देखो sin 60 का मान होता है √3/2 और 30 का मान /2 होता है, 21 से कट जाएगा, तो √3 बराबर 1, ये नॉट इक्वल टू बनेगा, बराबर नहीं होगा। केवल 0 डिग्री पर ही इसका मान बराबर आएगा। जो ऑप्शन में जहाँ पर दिया हो 0 डिग्री आप वही टिक कर देंगे। ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद चौथा है इसका क्वेश्चन 2tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब इसका मान निकालना है। 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, उन ऑप्शन में से कोई एक क्लियर होगा, वही आपको टिक करना है। इसको हल करके देख लेते हो, जो आंसर मिले वही टिक कर देना। 2tan 30 का मान होता है 1/√3/1 माइनस tan 30 का 1/√3 इसका होल स्क्वायर। ये तो अब बिल्कुल अभी किया था, क्वेश्चन सेम टू सेम है। 2 की एक बार गुणा 2 √3 बनेगा, और यहाँ पर 1 माइनस 1 ये अंडर स्क्वायर से कट जाएगा, तो केवल 3 बचेगा, तो ये बनेगा 2/√3 बटे में 3 में से 3 कम 3 में से 1 जाएगा, तो 2/3 बनेगा। अब फिर से वही कंडीशन आ गई कि ऊपर वाली गिनती को वैसे ही लिखेंगे और नीचे वाली को पलट के लिखेंगे। 2/3 है तो 3/2 लिखा जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 3/√3 बनेगा। इसको थोड़ा हल करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, √3 को 2 बार √3 गुणा √3 पहले बताया था कि 3 को 2 बार लिखा जा सकता है, और बटे में √3 इससे कट जाएगा, तो उत्तर आपका √3 आंसर यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ दिया है यदि 10a + b बराबर √3 है और 10a - b बराबर 1/√3 है। कंडीशन है 0 डिग्री, a + b के मान जो हैं वो 0 डिग्री से बड़े हैं और 90 डिग्री से छोटे हैं, और a जो है वो बड़ा है b से, तो a b कोण के मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे करना है आप देख लीजिए। सबसे पहले 2 मान दिए गए, उन दोनों मानों को लिख लीजिए। यहाँ है 10a + b बराबर √3। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि 10 में √3 कितने डिग्री का होता है। तो टेबल में हमको पता है कि tan 60 का मान जो होता है वो √3 होता है, तो यहाँ से 10 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो a + b बराबर यहाँ पर 60, ये ऐसे ऐसे कैंसिल कर दीजिए। तो आप इसको समझिए, डायरेक्ट लिखा रहने दीजिए, बस आप समझिए कैंसिल है। तो यहाँ से आप a + b बराबर 60, इसको नंबर 1 डाल दो। इसी प्रकार दूसरा है हमारा 10a - b बराबर 1/√3। तो आप फिर से देखिए कि 10 में कितने डिग्री का मान जो है 1/√3 होता है। पता चला sin 10 30 डिग्री का मान होता है, तो 10 से 10 कैंसिल होगा, a - b बराबर 30 डिग्री हो गया। इसको डालो समीकरण नंबर 2, और जैसे 2 चर वाले समीकरणों को हल करते हैं, दोनों समीकरण हल कर देंगे। a + b बराबर यहाँ पे 60 हो जाएगा, और a - b बराबर यहाँ पर 30 यहाँ लिखना है, आप लिख दीजिए। दोनों समीकरणों को हल करने पर, जैसे हल करेंगे यहाँ पर लिख दिए जोड़ने पर, क्योंकि एक प्लस है दूसरा माइनस, तो एक जैसी गिनती तो जोड़ने पर ही होगा, दोनों कट जाएंगे। ये हो जाएगा 2a, अब ये मिलकर 2a, और 60 और 3 हो जाएंगे 90,
तो ए बराबर हो जाएगा 90/2 मतलब 45। तो ए कोण जो है 45 है। ए कोण का मान 45 डिग्री है। अब हमें बी निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे ए का मान, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में, चलो का मान 1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं, रखने पर तो समीकरण 1 लिख लेते हैं, क्या है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। तो 45, ए का मान 45 आया है हमारा ये, तो रख दीजिए यहाँ पर होगा 45 प्लस के बी बराबर 60, यानी बी बराबर होगा 60 माइनस 45। यहाँ पे बी का मान कितना बनेगा 15 डिग्री। 10 से 5 गए 5 और 5 4 गए 15 डिग्री इसका मान आ गया है। तो हमें पता चल गया बी कोण का मान 15 डिग्री है। इस प्रकार इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से 3 तक हुए हैं। इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि अगले वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।